हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल मैथलेट्स क्रिकेट पे। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इसका हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चैनल पे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि प्लीज़ सर ये क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लीज़ इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो आज उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो और इस फार्मूला को याद कैसे रखा जाता है, इसका ट्रिक भी बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, लास्ट में मैं इसका याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड गेट द पॉइंट। तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे में बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, और इस प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि बिना समलंब चतुर्भुज के हम लोग इस फॉर्मूला को अभी इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज जैसा कि होता है, देखो समलंब चतुर्भुज का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये एक समलंब चतुर्भुज का मतलब इसका चित्र बता दे रहा है, ठीक है ना, कि अभी बाद में अभी बताएंगे फिगर तो समझ में आ जाएगा। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का फिगर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, मतलब इसी प्रकार का क्या होता है, उसका आकृति और समलंब चतुर्भुज का आकृति होता है, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने से पहले हमको करना होगा, फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो चलो फिगर बनाते हैं। तो देखो हमने ने एक बना दिया क्या चीज़, एक y अक्ष और एगो x अक्ष हम लोग ले लिए, ठीक है। y अक्ष और x अक्ष, ठीक है। ऐसे तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन हमको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में ही हम लोग बात कर लेते हैं। चलो इस पर 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है जो कि क्या है, एक त्रिभुज का शीर्ष है। ये में त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है त्रिभुज A B और C, ठीक है। और ये त्रिभुज ABC है ना, इस त्रिभुज ABC के शीर्ष से हम लोग इस x एक्सिस पर, x अक्ष पर लंब डालेंगे, लंब गॉट इट। एक लंब डाल दिए और इसका जो a का निर्देशांक है यह दिया हुआ है, ये x1 y1 है और ये है x2 y2 और यह है x3 y3, ठीक है। इतना तो हो गया। और देखो ये जो B से हम लोग यहाँ पे लंब खींचे, इस लंब का नाम देते हैं M, और A से x अक्ष पर जो लंब खींचे इसको देते हैं L, और C से जो खींचे x एक्सिस पर लंब उसको देते हैं N, ठीक है। और ये मूल बिंदु है 0, मतलब O है, ठीक है, मूल बिंदु O। अब देखो मेरा O से M का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली x2 होगा, यहाँ पे x2 पॉइंट है तो x2 ही होगा। और देखो मेरा O से L का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट कितना है x1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा x1। और मेरा O से N तक का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा x3 पॉइंट यहाँ पे है, तो x वाले डिस्टेंस पे हमको लेना है x वाला, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x3। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको, इतना तो फिगर बना लिए, ठीक है, इतना समझ गया सब। अब क्या करना है हमको, इधर सॉल्व करते हैं, मतलब इसको बनाते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ तो मान लेते हैं क्या, त्रिभुज ABC के शीर्ष
माना कि त्रिभुज के त्रिभुज के शीर्ष कितना ए x1 y1 बी कितना x2 y2 और सी कितना x3 y3 है। इतना हम लोग क्या किए मान लिए। तो अब क्या करेंगे, देखो ये मेरा एम और एल, एम और एल का वैल्यू कितना है मेरा, देखो ये ओ एल मेरा कितना है x1 है, ओ से एल तक मेरा x1 है और ओ से एम तक मेरा x2 है। तो मेरा एम एल क्या निकलेगा, एम एल बोल सकते हैं कि ओ एल माइनस, अरे यार रुक जा, ओ एल माइनस ओ एम बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। देखो मेरा जो ओ एल है, सॉरी ओ एम एल है, तो एम एल को हम लिख सकते हैं ओ एल माइनस ओ एम, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अरे मान लो ये मेरा ए बी सी है। अब अगर मेरा ए बी 10 है, ए से लेकर बी तक मेरा 10 है और मेरा ये 5 है, ए सी 5 है, तो मेरा सी बी क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, 10 में से 5 घटा देंगे। उसी तरह यहाँ पे x1 में से x2 घटा देंगे तो मेरा एम एल बच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये बच जाएगा मेरा ओ एल, क्या है मेरा ओ एल x1 है, तो x1 माइनस ये मेरा ओ एम हो जाएगा x2, ठीक है। इसको थोड़ा और डार्क लिखते हैं, x1 माइनस x2। इसी तरह एम एल सॉरी मेरा एल एन मेरा क्या हो जाएगा, एल देखो मेरा ओ से लेके एन तक कितना है x3 है और ओ से लेके एल तक मेरा कितना है x1 है। तो हम एल एन को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, तो ओ एन माइनस क्या चीज ओ एल, जरूर लिख सकते हैं। तो मेरा ओ एन कितना है, ओ एन मेरा है x3 माइनस ये मेरा ओ एल कितना है, ओ एल x1 है, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एम एन, मेरा एम एन क्या हो जाएगा, और ये सब क्यों निकाल रहे हैं ये अब भी पता चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद पता चला कि हम लोग क्यों इतना निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एम एन मेरा क्या हो जाएगा, एम एन, तो एम एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज ओ एन माइनस ओ एम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। देखो मेरा एम एन निकालना है, ठीक है, तो हमको एम एन ओ एन में से ओ एम घटा देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, यही एम एन बच जाएगा डेफिनेटली। तो ए एन मेरा क्या है, ओ एन मेरा है x3 माइनस ओ एम मेरा क्या है x2 है, ठीक। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें एक समलंब चतुर्भुज, 3 समलंब चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है। देखो एक समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा है, एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है। एक ये समलंब चतुर्भुज ए बी एम एल एक ये है और ये क्या है ए एल एन सी, 2 समलंब चतुर्भुज, और एक बी सी एन एम, 3 समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, देखो तो ये क्या करेंगे, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमको त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से मतलब है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो समलंब चतुर्भुज का, इनमें 3 गो समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उसके बीच की दूरी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी एम एल एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जो कि क्या है, बी एम और ए एल मेरा क्या है, समांतर भुजा है समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज कितना, ए बी एम एल का क्षेत्रफल, ए बी एम एल का क्षेत्रफल। देखो हम क्या करेंगे, हमको त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से मतलब है, मतलब हम लोग त्रिभुज ए बी एम एल का क्षेत्रफल निकालेंगे और समलंब चतुर्भुज ए एल एन सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और बाद में दोनों को जोड़कर हम बी सी एन एल का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो मेरा बच जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज मेरा क्या चीज, ए एल एन सी का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे क्या चीज, समलंब चतुर्भुज कितना, बी सी एम एन का क्षेत्रफल। इसमें 3 गो समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो बी सी एम एन मेरा क्या है, समलंब चतुर्भुज, तो इसको हम लोग घटा देंगे, इतना वाला एरिया हम घटा देंगे क्षेत्रफल, तो मेरा यही ना बचेगा, एबीसी का क्षेत्रफल जरूर यही बचेगा। ठीक है, अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या चीज, 1/2 उसके समांतर भुजाओं का योग। तो त्रिभुज ए बी एम एल में, त्रिभुज ए बी एम एल में क्या है, समांतर भुजा मेरा बी एम है, तो बी एम, योग है तो बी एम प्लस ए एल, ये मेरा क्या हो गया, ए एल, ये समांतर भुजाओं का योग हो गया चतुर्भुज ए बी एम एल में। ठीक है, तो ये समांतर भुजाओं का योग और उसके बीच की दूरी, उसके बीच इंटू उसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है मेरा, एम एल है, प्लस मेरा समलंब चतुर्भुज कितना, ए एल एन सी का क्षेत्रफल, ए एल एन सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसका क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उसके बीच की दूरी, तो समांतर भुजा कौन है मेरा, ए एल है, चतुर्भुज ए एल एन सी में देखो मेरा ए एल क्या है, ए एल मेरा समांतर भुजा है और एन सी मेरा क्या है, एन सी मेरा समांतर भुजा है, इंटू उसके बीच की दूरी क्या है मेरा, एल एन है, माइनस, अब देखो समलंब चतुर्भुज बी सी एम एन का क्षेत्रफल, बी सी एम एन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे हम लोग, तो 1/2 और बी सी एम एन में देखो समांतर भुजा कौन है इसमें, बी सी एम एन में, तो मेरा बी एम प्लस सी एन मेरा क्या है, समांतर भुजा है और उनके उसके बीच की दूरी क्या है, एम एन है। इतना लिख दिया हम लोग, डेफिनेटली इतना तो लिख दिया हम लोग। अब देखो 1/2 बी एम कितना है मेरा, बी एम, अरे बी एम मेरा क्या y2 हो जाएगा, क्योंकि b से लेके m तक मेरा क्या है दूरी, y2 है, तो क्या लिख देंगे, बी एम मेरा क्या है, y2, ए एल मेरा कितना है, ए से लेके एल तक, तो मेरा ऊपर कितना चढ़ा, y पर, तो y1 चढ़ा, तो y1 हो जाएगा, और एम एल कितना होगा, एम एल, तो एम एल अभी हम लोग निकाले हैं, एम एल x1 माइनस x2 प्लस 1/2। अब देखो मेरा ऐसी सॉरी यहाँ पे ए एल होगा, सॉरी देखो ए एल मेरा त्रिभुज ए एल एन सी में ना, ए एल एन सी में, तो मेरा समांतर भुजा ए एल है और एन सी है, तो ए एल एन सी, तो ए एल मेरा कितना है, ए एल, ए से लेके एल, मतलब एल पर ऊपर कितना चढ़ा, y1, तो क्या हो जाएगा मेरा y1 प्लस एन सी कितना है, एन सी, y पर कितना चढ़ा, यह बिंदु पर, तो y3, तो एन सी मेरा हो जाएगा y3 इंटू एल एन, तो एल एन मेरा कितना हो गया, एल एन निकाले हैं यहाँ पे कितना, x3
माइनस x1 इंटू माइनस 1/2 और bm मेरा कितना है, bm मेरा y2 है प्लस cn कितना है, cn मेरा y3 है इंटू mn कितना है, mn निकाला है यहाँ पे क्या, x3 माइनस x2। ठीक है, इतना तो हम लोग कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 1/2 देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ है, इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या बच जाएगा, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। इतना आ गया मेरा। अब देखो इधर जगह नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब देखो हम लोगों ने इसको लिख लिया, जगह नहीं था नीचे इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया, और इसको फिर से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या जगह 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है दोनों में। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे एक दूसरे में। तो क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो x1 y2 प्लस x1 y1 और ये हो जाएगा माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, इतना हो जाएगा। फिर अब इसको इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, अब माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस है तो अभी इसको घेर देंगे। ठीक है, फिलहाल इसको घेर देंगे। तो ये अब इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस ये क्या हो जाएगा x2 y2 माइनस x2 y3। देखो ये मेरा इतना आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार और सिहारते हैं इसको, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब देखो यहाँ पे माइनस में इस सबसे गुना है, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो माइनस में इतना से गुना करेंगे तो माइनस x3 y2 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस x3 y3 और माइनस माइनस प्लस x2 y2 और माइनस माइनस प्लस x2 y3। ये मेरा इतना आ गया। अब देखो कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या चीज़, x1 y1 और x1 y1 प्लस माइनस कट गया और x2 y2 और इधर x2 y2 प्लस माइनस कट गया। और देखो यहाँ पे x3 y3 और यहाँ पे x3 y3 प्लस माइनस कट गया जी। तब बच गया क्या चीज़, तो देखो 1/2 और बच गया मेरा x1 y2। ठीक है, माइनस x1 y3 प्लस मेरा कितना बचा x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस मेरा कितना बचा x3 y1 माइनस x3 y2, इतना बच गया। ठीक है, ये मेरा इतना बच गया। अब क्या करते हैं देखो 1/2। अब देखो x1 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इसको x1 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे। तो ये क्या बचेगा मेरा y2 माइनस y3, डेफिनेटली यही बचेगा। और x2 दोनों में है कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x2, ये मेरा हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस। अब देखो
x3 दोनों में है, तो क्या कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा y1 माइनस y2। अब देखो यही आ गया मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का, यही मेरा आ गया फार्मूला। और देखो आई होप सबको समझ में आया होगा यह फार्मूला। और ट्रिकवा क्या है इसको याद करने का, जरूर ना बताइए। मेन मुद्दा तो ये है कि ट्रिक इसका क्या है याद करने का। देखो तो सबसे पहले ट्रिक इसको बताते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा है तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक डायरेक्ट बताते हैं, इसको ध्यान में रखना। देखो सबके एरिया का, सबके मतलब एरिया में क्या होता है, पिन कोड होता है। हमारे एरिया का पिन कोड 843113 है, ठीक है ना। तो सब एरिया का एक पिन कोड होता है, लेकिन इस भाई साहब का त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी पिन कोड है इसमें। देखो x1 x1 x2 और x3, ये तो भाई सीरियली है, लेकिन देखो मेन मेरा यही होता है, इसको याद कर रखना यही। तो तुमको ऐसे याद रखना है 23, 31 और 12, ठीक है। दिस इज योर ट्रिक, ओके। 23, 31, 12 मतलब y वाला जो है ना, अंदर में जो भी होता है y वाला होता है, ठीक है। तो 23, 31, 12 करके इसको याद रखोगे, ठीक है। दिस इज योर ट्रिक। क्या चीज़ है इसका, पिन कोड। पिन कोड कितना 23, 31, 12, ठीक है। तो यही ट्रिक है 23, 31, 12। आई होप सबको समझ में आया होगा यह ट्रिक एंड यह फॉर्मूला कैसे निकला, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। एंड गाइस आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो आपको किसी भी प्रकार का साइंस या मैथ किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका ट्राई करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दूँ और वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूँ, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा यह त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और इसका ट्रिक भी बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।